वो भाई शेरों वाला था, वो शेर दिल थे और वो उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि वहां पे जो उनका काम करने का तरीका था वो ऐसा अनोखा तरीका निकला कि वो शेर दिल तो क्या महा शेर दिल हो सकते थे और थे। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले इस शेरशाह का एक नाजुक और नरम पहलू भी था। कैप्टन बत्रा की एक प्रेम कहानी थी, एक ऐसी लड़की जिनसे वो लौटने के फौरन बाद शादी करना चाहते थे। दोनों ने निर्णय किया था कि वो विवाह करेंगे कारगिल के युद्ध के बाद, और विक्रम जहां भी होते थे, किसी भी ऑपरेशन में या किसी और पोस्टिंग में, चाहे सोपोर रहे हो या किसी कोर्स पर रहे हो, तो उनका ये नियम था, मोबाइल फोन से पहले की है ये बात, कि 7 बजे बुधवार शाम उनकी ये मित्र टेलीफोन के पास होती थी अपने घर पे और ये फोन करते थे। द्रास में युद्ध के दौरान फोन कहाँ से मिलेगा? तो मैंने खुद ही कहा कि आप मेरे सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कीजिए, और उनका चेहरा जैसे खिल गया, और दोनों ने निर्णय तो कर ही लिया था कि युद्ध के बाद वो विवाह कर लेंगे। वो बात थी 1999 की। 2016 में आज तक उस महिला मित्र ने विवाह नहीं किया और शायद आज भी उन्हें फोन का इंतजार रहता है। बेहद निजी होने के कारण हम आपको उस लड़की की तस्वीर नहीं दिखा सकते। हाँ, इतना जरूर बताएंगे कि उन दोनों की मोहब्बत गहरी थी, इतनी गहरी कि अपने विक्रम के इंतजार में उन्होंने आज भी शादी नहीं की। बहुत पहले ही उन्होंने हमें ये बता दिया था, इस बात से अवगत करा दिया था कि अगर मेरी शादी आपने करने का जैसे सोचते हैं कि हम लड़कियां देखेंगे और तेरी शादी करेंगे, तो मेरे लिए कोई लड़की ना देखना। मेरी एक क्लास फेलो है, मैं उसी को पसंद करता हूँ और आपसे मैं उसकी इंट्रोडक्शन करवा दूंगा और आपने मेरे से उसी से शादी करना। उसने ये एकदम से प्रण ही ले लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, और आज तक वो स्टिल शी इज अनमैरिड। जब वो अपना कॉलेज में थे तो उनकी एक फ्रेंड थी डिम्पल, और दे वर वेरी क्लोज, और उनका था, हमारा व्यू था कि जब दे वांटेड टू गेट मैरिड, तो विक्रम जब बैटलफील्ड में गया था तो जिसने बोला था कि जब वंस ही इज बैक फ्रॉम द बैटलफील्ड तो दोनों की शादी करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली 8 जुलाई को विक्रम का जब हमें खबर मिला, तो जो मेरी लास्ट मीटिंग उन दिनों में 99 में डिम्पल के साथ हुई थी, 3 जुलाई को मैं इंसिडेंटली चंडीगढ़ आया हुआ था, और मेरी शताब्दी थी चंडीगढ़ टू दिल्ली, तो मेरे को डिम्पल ने सी ऑफ किया था, और डिम्पल ने मुझे ऐसे मजाक में बोला कि अब तो बैटल खत्म होने वाला है और जब विक्रम आएगा तो कुछ तुझे याद है ना, तेरा प्रॉमिस, तूने हमारी शादी करानी है। शायद अद्भुत वीरों को ही नसीब होती है बेमिसाल वफादारी। हम उस वीरता के साथ उस मोहब्बत को भी सलाम करते हैं। खैर, प्यार और वापस लौटने के इंतजार के बीच युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भारत के पास अब कई बड़ी बड़ी चोटियों पर, अहम चोटियों पर कब्जा था। टाइगर हिल भारत के पास था, लेकिन जब तक मशकों से पाकिस्तान को खदेड़ा नहीं जाता तब तक खतरा बरकरार था। मशको घाटी की चोटियां द्रास की पहाड़ियों से ऊंची थी और दुश्मन यहां मजबूती से काबिज था। 13 जैकरेट, 17 जाट और 2 नागा को बुलावा भेजा गया। कैप्टन बत्रा भी अपने साथियों समेत मशकों के लिए रवाना हो गए। यही कहने लगा कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आपने मेरी चिंता नहीं करनी, और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपके आशीर्वाद से चोटियाँ फतेह कर रहा हूँ और साथ साथ ही युद्ध भी कर रहा हूँ। आप कोई भी मेरी चिंता ना करें और मेरे को ये आशीर्वाद दें कि मैं और बढ़ता जाऊँ। तो मैंने उसे अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया। 4875 पर जाने से पहले जो उन्होंने मुझसे बात की है, तो उन्होंने सबके बारे में पूछा है, अपने बहनों के बारे में पूछा है कि सब कैसी हैं, अपने भाई के बारे में पूछा है वो कैसा है, अपने दोस्तों के बारे में पूछा है वो कैसा है, और सबका हाल चाल पूछा है उन्होंने। और उन्होंने ये नहीं बताया है कि मैं जो है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। उनके नेक्स्ट ऑपरेशन का तो हमें पता लगा है उनके पत्र से, जो कि हमें बाद में प्राप्त हुआ है। लेकिन जब उन्होंने हालचाल पूछा है सबका, इवन फ्रेंड्स का भी और सभी का, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये किसी और सीरियस ऑपरेशन में जा रहे हैं।
यहाँ पीक 4875 पाकिस्तान को भारतीय सीमा में तकरीबन 30 किलोमीटर के दायरे तक देखने की आजादी देता था और इस पर कब्जे की कड़ी कोशिशें की जा रही थी। तेज बुखार के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा को मजबूरन एक्शन से दूर रहना पड़ रहा था। लेकिन जब हिंदुस्तानी बहादुरी के बावजूद पाकिस्तान का पलटवार जारी रहा तो उन्होंने जिम्मा उठाने की पेशकश की। मैं ऑपरेशन में जाना चाहता हूँ। तुम्हें तेज बुखार है, बाहर मौसम भी अच्छा नहीं है, बर्फ गिर रही है। सर मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाना चाहता हूँ। बटालियन को मेरी जरूरत है। तुम्हारा पिछला घाव भी भर नहीं है। सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 4875 हमारा होगा। ठीक है, जाइए। सर सैनिकों ने जैसे ही ये खबर सुनी कि कैप्टन विक्रम बत्रा मिशन पर जाना चाहते हैं, उनका जोश दोगुना हो गया। कूच की तैयारियां शुरू हो गईं, अंधेरे का इंतजार होने लगा। तेज बुखार के बावजूद कैसे पाकिस्तानियों पर मौत बनकर टूटे कैप्टन विक्रम बत्रा। पीक 4875 की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी थी, 80 डिग्री का स्लोप था, घुप अंधकार था और चोटी के करीब घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य थी। उस पर बर्फबारी की वजह से चढ़ाई में भी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन विक्रम बत्रा तो पाकिस्तानियों की मौत बनकर आए थे। उजाला होने से पहले वो 3 गन पोजीशंस को खामोश कर चुके थे। जैसे जैसे उजाला बढ़ता है वैसे वैसे आपका काम दुगना तिगना और चुगना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक आदमी को चुन चुन के उसको टारगेट कर लेते हैं। कैजुअल्टीज ज्यादा हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए कोशिश ये होती है कि रात के टाइम पे ही पूरा काम पूरा हो जाए अटैक का। पर अगर दिन हो जाए काम करते करते, क्योंकि डिफिकल्टी थी टेरेन की, डिफिकल्टी थी फायर की, तो उसके ऊपर भी ना रुकना और सवेरा होने के बाद भी चलते रहना, तो ये चीजें जो होती हैं सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर्स करते हैं। जो बहादुर हैं वो बहादुरों से बहादुर होते हैं, वो करते हैं। मैं आगे चलना शुरू हो गया। मेरा और कैप्टन बत्रा साहब का करीब 1 मीटर का, जहाँ 1.5 मीटर का फैसला था। तो जैसे ही मैं 3 कदम चला तो उन्होंने मुझे कंधे से यानी के पकड़ करके रोक लिया और हम दोनों ही नीचे बैठ गए और मेरे कान में बोलने लगे कि देखो साहब, रघु साहब आपके तो बच्चे भी हैं, तो मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं। तो वो आगे चलना शुरू हो गए। पर जो ही कैप्टन बत्रा बंकर से बाहर निकले, एक गोली उनके सीने को भेद गई। रणभूमि की चीत्कार को उस भयानक पल का सन्नाटा चीर गया। एक बुलेट ऐसा लगा उनकी चेस्ट में लगा, फिर भी वो खड़े रहे और बैठ करके फायर कर रहे थे। और पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर RPG-7 का फिर एक राउंड फायर किया, जिसका वो सल उनको लगा और वो हमेशा के लिए वो गहरी नींद में सो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा के साथियों में ऐसा गुस्सा भर गया कि उन्होंने चुन चुन कर बचे हुए पाकिस्तानियों को चोटी से साफ कर दिया। जीत हिंदुस्तान की हुई थी। चोटी पर शान से लहराता हुआ तिरंगा मानो अपने सपूत के उस प्रण पर नाज कर रहा था जो उसने अपने प्राण देकर पूरा किया। दोनों ऑफिसर्स ने कैप जो थी वो उतार करके तो ये खबर दी कि विक्रम बत्रा इज नो मोर। तो हमें काफ़ी एकदम से सदमा लगा। तो उन्होंने ये अपना वादा पूरा किया। जैसा उन्होंने कहा था कि मैं या तो झंडा लहरा करके आऊँगा, उन्होंने 2-3 पीक्स कैप्चर किए और झंडे भी लहराए और वो लिपट करके तिरंगे झंडे में वो वापस आए। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत के ठीक 18 दिन बाद करगिल युद्ध का अंत हो गया। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। आज भी करगिल में कैप्टन बत्रा की यादें हर ओर बिखरी पड़ी हैं। उस पीक 4875 को आज बत्रा टॉप कहा जाता है।